सीधी करके बैठिए, चश्मा लगाया है तो उतार लीजिए, नेत्र बंद, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम का उच्चारण। Recording in progress. यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते दयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, इस ऊष्मा को नेत्रों तक ले जा करके अपने आंखों को पोषण देते हैं और बड़ी ही विनम्रता के साथ, मधुर मुस्कान के साथ देते हैं। जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम तक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी जो जूम क्लास है केवल औषधि पढ़ाने की क्लास नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ कहूं इससे पहले मैं 2 शब्द बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से। वो ये है हालांकि समय भी काफी हो गए हैं, लेकिन मीटिंग की शुरुआत में एक ऐसे बात से करना चाह रहा हूं जो केवल पढ़ाई से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य की परंपरा, सहयोग और कृतज्ञता से जुड़ी हुई। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्लियर? जी 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 सर। जी सर, आ रही है। आप सब जानते हैं कि आज हमारी ये जूम क्लास कितनी व्यवस्थित और नियमित रूप से चल रही है। जिस तरह से अभी आप लोग हैं कि अगर एक सुई भी गिर जाए ना तो पता चल जाएगा कि किनके यहाँ सुई गिरी। लेकिन कुछ देर पहले वो पसंद नहीं मुझे। इस जो आपके जो जूम मीटिंग चल रहे हैं इसमें देश के अलग अलग स्थानों से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, प्रश्न पूछते हैं, केस टेकिंग करते हैं और रसोई चिकित्सा, होम्योपैथिक की बारीकियों के साथ सीखते हैं। आज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है होम्योपैथिक वर्कशॉप 251, इसमें कुछ क्वेश्चन आए थे। अगर मैं चाहता तो केवल मेडिसिन बता देता, हमारा काम समाप्त, हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। टेस्ट टेकिंग किस तरह से करते हैं ये सिखाने का मेन हमारा उद्देश्य था। और यही कारण है कि मैं बोलता हूं कि अगर आप लोगों के साथ कोई समस्या आती है तो आप टैक्स के रूप में मुझे दें, ताकि दूसरे को सीखने का सुअवसर मिल सके। हमारी जो जूम मीटिंग की यात्रा शुरू हुई, देखिए हर यात्रा की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती ही है, ये तो तय है। और हर सफलता के पीछे किसी न किसी का मौन सहयोग जरूर छुपा हुआ होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर सफलता के पीछे औरत का ही हाथ होता है, ठीक है? कभी कभी मर्दों का भी हाथ होता है। आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपके सामने बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लेना चाहता हूं।
उस व्यक्ति को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, करीब से देखे। वो हैं रसोई चिकित्सा के महानायक श्री गोविंद शरण प्रसाद जी। ये वही गोविंद जी जिन्हें आप में से बहुत सारे विद्यार्थी शाम की चौपाल में भी देखते हैं, जिनकी सरलता, अनुभव और सेवा भावना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। मेरे प्रिय साथियों, सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ऑनलाइन जूम मीटिंग करने का जब विचार बनाया था ना, तो मेरे मन में थोड़ी सी झिझक थी। पता नहीं मैं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। और ये समस्या आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज तक मुझे जूम मीटिंग लेने नहीं आती। फिर समस्या आ रही थी, लोग जुड़ेंगे कितने? क्या मैं जो तरीका सोच रहा हूं वो सफल हो पाएगा? लेकिन उसी समय गोविंद प्रसाद जी ने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ज्ञान को अपने चार दीवारी में बंद करके मत रखिए। आज का युग डिजिटल बन चुका है, अपने आप को डिजिटल बनाने की जरूरत है। हमारे अंदर एक उत्तेजना आई, नतीजा आपके सामने। आपकी बातें जितनी अधिक लोगों तक पहुंचेगी, उतने अधिक रोगियों का भला होगा, ऐसा कहा था उन्होंने। साथ में उस दिन से हमारी यात्रा शुरू हो गई। शुरुआत में मैं गोविंद प्रसाद जी के लिंक से ये जूम मीटिंग लेता था। उनके सहयोग, उनके विश्वास और उनके उत्साह ने मुझे इस व्यवस्था पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन समय के साथ कुछ बाधाएं आई। कुछ समस्याएं सामने आ गई। आप में से कई विद्यार्थियों ने कहा, सर आपकी क्लास समय पर शुरू नहीं होती। तो कुछ ने कहा, सर हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो किसी ने यहां तक कह दिया कि आपकी क्लास की अंतिम यात्रा में काफी समय लग जाता है, 12 बज जाते हैं। नतीजा हमारे पेरेंट्स को चिंता सताने लगती है। कभी कभी तो तकनीकी परेशानी भी सामने आ जाती है। तब मैंने सोचा, अगर विद्यार्थियों को सीखने की अगर थोड़ी सी भी कठिनाई आ जाती है ना, तो हमें व्यवस्था बदल देनी चाहिए। और मैंने अपना एक अलग जूम लिंक क्रिएट किया। आज मैं पूरे हृदय से ये कहना चाहता हूं, यह बदलाव गोविंद जी से दूरी बनाना नहीं, बल्कि यह उनके विश्वास का विस्तार है। क्योंकि जिस बीज को उन्होंने बोया है ना, आज वह पौधा एक बड़ा वृक्ष बन रहा है। आज देश के कई हिस्सों से विद्यार्थी जुड़े हुए, चारों तरफ होम्योपैथी की चर्चा हो रही है। और इस ज्ञान की धारा में सबसे बड़ा योगदान गोविंद जी का है। और यह योगदान
अमर रहेगा। कहीं रहे या न रहे, मेरे हृदय में रहेगा। साथियों, कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो स्वयं आगे नहीं आते, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए पीछे से एक मजबूत आधार बन जाते हैं। गोविंद प्रसाद जी भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति। आज से कुछ वर्ष पूर्व हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा था रसोई चिकित्सा, और उसी रसोई चिकित्सा में हम जो ज्ञान दे रहे थे, उसी ज्ञान से प्रभावित हो गए गोविंद जी। और जब प्रभावित हुए तो उनके अंदर एक जिज्ञासाएं पैदा हुई। फिर उन्होंने छानबीन शुरू कर दिया, शोध करना शुरू कर दिया, और आज के समय में वही गोविंद जी उस स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। आज के समय में लोग उन्हें रसोई चिकित्सा के महानायक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है उनकी सरलता, विनम्रता और सेवा भाव। साथियों, यदि आज हमारी जूम क्लास सफल हो रही है ना, यदि आप हमारे जूम क्लास में इतनी उत्साह से, इतने लगन से अगर शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं ना, तो उसमें कहीं न कहीं गोविंद जी की प्रेरणा भी शामिल है। आज इस जूम मीटिंग के मंच से मैं अपने इस प्रिय शिष्य, प्रिय मित्र, सहयोगी और प्रेरणा स्रोत को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, और चाहता हूं कि यदि आज गोविंद जी इस ग्रुप में रहते तो उन्हें यह महसूस हो कि उनके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा नहीं बल्कि बीज कहिए, आज एक ज्ञान का विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया में सैकड़ों विद्यार्थी सीख रहे हैं। आज एक नहीं, दो मैं जो मीटिंग ले रहा हूं, हमारे एडवांस कोर्स भी चल रहे हैं। जीवन में ज्ञान से बहुत बड़ी चीज होती है कृतज्ञता, और जो व्यक्ति अपने सहयोगियों को याद रखता है ना, वही सच्चे अर्थों में शिक्षक कहलाने योग्य है। अन्यथा हमारे बिहार में तो शिक्षक के नाम पर आप लोग जानते हैं, छुपा हुआ तो है नहीं। इसलिए आज की इस जूम क्लास में हम सब मिलकर एक बात अपने दिल में बैठा लें, जहां भी सफलता मिले वहां उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने शुरुआत में आपका हाथ पकड़ा है, और हमारे लिए वह नाम है गोविंद शरण प्रसाद। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, दीर्घायु दें, और उनकी प्रेरणा से यूं ही हम सब आगे बढ़ते रहें। गोविंद जी इस ग्रुप में है क्या? नहीं, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। साथियों,
जी बहुत सुंदर। आर्यन जी का भी मैसेज आ गया हमारे समर्थन में। आज की हमारी जूम क्लास केवल एक दवा, एक औषधि पढ़ने का क्लास नहीं रहेगा। आज की ये जूम मीटिंग का क्लास एक स्त्री की मौन दर्द को समझने का क्लास रहेगा। होम्योपैथिक जो है केवल रोग नहीं देखता है, वह मन, शरीर और जीवन की कहानी पढ़ लेता है। आज हम जिस औषधि की चर्चा करने जा रहे हैं वह है सीपिया। प्रत्येक दिन की भांति आप लोग भी पढ़ करके आए होंगे। जी पढ़ के आए हैं। बहुत अच्छी बात। यह कोई दवा नहीं जो आपने पढ़ा है, बल्कि यह त्याग, थकान और मौन पीड़ा की एक प्रतिमा है। आप क्षण भर के लिए अपनी आंखों को मौन करें, बंद करें और कल्पना की दुनिया में खो जाएं। कल्पना करें एक स्त्री है, घर है, उनके पति हैं, बच्चे हैं, लेकिन उसके मन में जीवन का उत्साह धीरे धीरे बुझ रहा है। वह रसोई में खड़ी है, लेकिन मन कहीं और है। बच्चे उसे आवाज देते हैं, माँ माँ, लेकिन उसका मन कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता। और धीरे धीरे वह सोचने लगती है, काश मैं कुछ देर और अकेले बैठ जाती। साथियों, जब भी आप ऐसी स्त्री को देखेंगे ना, तो याद रखिए यह सीपिया का संसार है। बहुत सुंदर। आप लोगों के कलम में रफ्तार पकड़ ली है। सीपिया का जो पेशेंट अगर आप देखेंगे तो उस महिला के शरीर को देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये सीपिया का ही महिला है। क्या ऐसा संभव है? डॉक्टर सौम्या, क्या ऐसा संभव है कि कोई महिला सामने आए और हम देख करके बता दें कि सीपिया का पेशेंट है, या पल्सटिला का पेशेंट है, या फिर नेटरम्यूर का पेशेंट है? संभव नहीं। नहीं संभव नहीं है जी। आज के जूम क्लास आपके लिए, आज के जूम क्लास समाप्ति होने के बाद आप उस महिला को आसानी से पहचान लेंगे कि ये सीपिया ही है। वो भी बिना टच किए हुए। अच्छा। साथियों, अगर आप सीपिया रोगिणी को दूर से देखेंगे ना, तो उसकी बनावट जो है तो अक्सर इस तरह की होगी कि वो लिंथिन होगी, दुबली पतली होगी, शरीर लंबा होगा, और मैंने
कंधे से लेकर के कमर तक एक स्टिक के जैसा बिल्कुल सीधा होगा। वो जब भी चलेगी सीना तान के चलेगी, ठीक है। चेहरे पर एक थकान महसूस होगा, और सबसे बड़ी चीज कि उसके नाक से होते हुए गालों तक घोड़े के जिन के जैसा पीला और भूरा दाग भी होगा। अगर इस तरह की महिला को आप देखेंगे तो समझ जाइए कि वो सीपिया का महिला है, ठीक। चलिए अब इसके मानसिक संसार की ओर चलते हैं। साथियों, यहाँ से सीपिया वास्तव में आपको समझ में आ जाएगी। यानी घरेलू कार्यों में जो है तो बिल्कुल रुचि नहीं रखती है। वो रसोई में काम कर रही होती है लेकिन मन कहीं और। आर्यन, दूसरा नोट कर लेंगे, पति या बच्चों के प्रति उदासीन रहेगी। वह प्यार नहीं करती ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत प्यार करती है, अपने पति को भी प्यार करती है, अपने बच्चों को भी प्यार करती है। अगरबत्ती है तो पूरा एकदम आंख जल रहा है। वो अपने हस्बैंड को भी बहुत प्यार करती है, बच्चे से बहुत लगाव रखती है। क्यों? भैया म्यूट कर लो, क्यों चिल्ला रहे हो? बंद कर दे, वो हो गया, म्यूट हो गया उसका। रोज चिल्लाते हैं। बहुत प्यार करती है लेकिन भावनात्मक थकान इतनी होती है ना कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। नेक्स्ट, रोने की प्रवृत्ति। अकेले में बैठ करके लगता है रोए। नेक्स्ट, जीवन के उत्साह बिल्कुल लगता है समाप्त हो जाएगा। उसे ऐसा लगता है कि जीवन बस चल रहा है किसी तरह से, घिस करके किसी तरह से जिंदगी काट लेना है। उससे उस तरह की अनुभूति होती है कि मैं अब जी नहीं रही, समय काट रही। नेक्स्ट, सीपिया का जो पेशेंट होता है वो चुपचाप बैठना चाहती है। जब आप ऐसे केस देखें तो मटेरिया मेडिका का एक पन्ना भी खोलने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये सीपिया ही है। क्लियर? जी। अब तो पहचान लेंगे सीपिया का महिला को आसानी से। हाँ बिल्कुल। ये पुरुष में भी हो सकता है ना कि सिर्फ महिला में होगा? सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है।
स्त्री रोगों की एक महान दवा है ये सीपिया। यानी गर्भाशय के बाहर निकल जाने की अनुभूति हमेशा रोगिणी को रहता है, ऐसा उसे महसूस होता है, वो ऐसा लगता है ना जैसे कुछ नीचे गिर जाएगा। और जब कभी वो बैठेगी तो पैर लटका के नहीं बैठेगी, वो एक पैर पर दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए बैठेगी, या नीचे से वो सहारा देना चाहेगी। नेक्स्ट, सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या विदाउट प्रेगनेंसी? विदाउट। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मलाशय या फिर गुदा में लगता है गोली के अनुभव होता है, लगता है जैसे अंदर कोई गेंद अटका हुआ है। नेक्स्ट, लेकिन खाना खाने के बाद भी पेट खाली रहता है। क्यों मनीषा दीदी, कोई दिक्कत है? लिखने में कोई परेशानी हो रही है क्या? मेंस सर्कल यानी मासिक धर्म के समय जो है गर्म लहरें महसूस करती है, पसीना महसूस करती है और काफी वीकनेस महसूस करती है, थकान महसूस करती है। तो सर जी एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। क्या बोलो? खाना खाने के बाद उसे कितना खिला दोगे ना, पहले सुन लो, तुम अपनी भाषा में लिख लेना बेटा। वो दम भर खाती है लेकिन पेट उसका भरता नहीं, उसे लगेगा पेट अभी खाली है। अगर सीपिया का प्रकृति अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है प्रकृति में। यानी रोगी को अच्छा कब लगता है? तेज चलने से। वो तेजी से चलेगी तो उसे रिलैक्स मिलेगा। खत्म हो गई। व्यायाम करने से, गर्मी से, जबकि इसके रोग बढ़ जाते हैं ठंड से, ठंडी हवा से, नमी से, बर्फीली ठंड हवा से। सुबह और शाम इसके रोग बढ़ते हैं। मासिक धर्म के पहले इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और गर्भपात की आशंका में इसके रोग बढ़ जाते हैं। क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर है। एक दिन डॉक्टर मनीषा के पास एक महिला आई।
और बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है जीवन से मेरा रिश्ता ही टूट गया। डॉक्टर मनीषा ने पूछा, क्या परेशानी है? वह महिला बोली, मुझे घर अच्छा नहीं लगता है। हस्बैंड और बच्चों से तो बात ही करने का मन नहीं करता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा गर्भाशय नीचे की ओर गिर जाएगा। इसी बीच इनके चेंबर में एक और डॉक्टर आ जाते हैं, आरती शर्मा जी। और आते के साथ देखते हैं कि डॉक्टर मनीषा जी के साथ एक महिला है और उस महिला को वो गौर से देखती है। तो देखती क्या है कि नाक से गाल तक जो है तो घोड़े के जिन जैसा पीला दाग है। वो डॉक्टर ने मुस्कुरा जाती है और बोलती है, दीदी कुछ समझी? लेकिन डॉक्टर मनीषा दीदी को कुछ समझ में नहीं आया। वो मटेरिया उलटने लगी, मटेरिया मेडिका। तभी वो बोलती है, दीदी ये उलटने की जरूरत नहीं, ये सीपिया है। और सीपिया केवल शरीर नहीं, एक थकी हुई आत्मा की दवा है। मेरे प्रिय साथियों, जब भी आप कोई ऐसी स्त्री देखें जो थकी हुई है, जो भावनात्मक रूप से खाली हो चुकी है, जिसको लगता है जीवन अब बोझ बन गया है, तो याद रखिए, आप केवल डॉक्टर नहीं, आप उसकी एक आशा हैं। और उस समय आपके हाथ में जो औषधि होगी वो कौन सी होगी? सीपिया। सीपिया। क्लियर? जी क्लियर। कोई कंफ्यूजन? नहीं डॉक्टर साहब, एक पॉइंट नहीं समझा। डॉक्टर सौम्या को पूरी बात समझ में आ गई। अभी तो कह रहे थे कि हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सीपिया की महिला है। अब झट से पहचान लेंगे। अरे ये नाक से कान वाला ये बात हमें नहीं आ रही, बता के क्या? कान नहीं कहे सर, नाक से गाल की तरफ। गाल की तरफ। डॉक्टर साहब ये नहीं समझा, और गर्भपात की आशंका होने पर इसकी रोग बढ़ जाती है, ये वाला पॉइंट नहीं समझा। धैर्य बनाए रखें। आपके क्वेश्चन को हमारे कंप्यूटर ने लॉक कर दिया है। समय आने पर समस्या का समाधान हो जाएगा। चलते हैं। इस चीज को गौरा समझने के लिए कहानी की दुनिया में कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे लोगों के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान दौड़ जाएगी। मनोहर कहानियां के बाद तो सरापा कहानी अच्छा लग रहा है। सर अब के जमाने में तो मनोहर पोथी चलता भी नहीं है जो हम लोग पढ़े हैं। नहीं आता है यहाँ पे। एक दिन डॉक्टर सौम्या
अपने हॉस्टल में चाय बना रही थी। उन्होंने चाय की कढ़ाई चढ़ा दी और मटेरियल मेड के अपना पढ़ने लगी। 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए। इतने में ही डॉक्टर ज्योति दौड़ती हुई आई। अरे सौम्या, चाय नहीं, केतली जल रही है। सौम्या बोली, ओह, मुझे लगा मटेरियल मेड का गर्म हो रही है। साथियों, आप लोग याद रखिए कि जिस औरत को घर में काम करने में मन नहीं लगे वह सीपिया हो सकती है। ठीक है। अभी डॉक्टर सौम्या के घर में डॉक्टर ज्योति गई भी थी। दोनों में पूरा पड़ता है। एक दूसरे बहन एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। भी छोटी बहन है तो नहीं प्यार करेगी। डॉक्टर ज्योति बोली, सौम्या आज तुम सब्जी बनाओ। सौम्या ने सब्जी बनाई। सारे लोग बैठे हुए थे। खाने के लिए जब बैठे तो जैसा ही पहला कोर मुंह में लिया कि ज्योति के मुंह से निकल पड़ा, यह सब्जी बनाई है या मिठाई? सौम्या बोली, ओह, नमक के जगह चीनी डल गई थी। जब मन काम करने का बिल्कुल नहीं लगता है ना, तो रसोई भी सीपिया का प्रयोगशाला कभी कभी बन जाता है। एक दिन क्लास में सभी छात्र बातें कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर सौम्या चुपचाप दीवार को देखे जा रही थी। डॉक्टर ज्योति बोली, तुम दीवार को क्यों देख रही हो? सौम्या ने जवाब दिया, दीवार मुझसे कुछ सवाल पूछता ही नहीं। तब ज्योति के मुंह से निकल गया, तुम सीपिया ले लो, दीवारें भी तुमसे बात करेगी। यानी सीपिया का जो रोगी होता है ना, वो अकेले चुप बैठना ज्यादा पसंद करता है। नोट करेंगे पॉइंट। मैं केवल कहानी नहीं कहने के लिए बैठा हूं, फिर बाद में ये ना कहेंगे कि आपने मुझे बताया ही नहीं। जो भी कहानी है, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, समझाने के उद्देश्य से है, और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सीख है, कोई ना कोई उस औषधि के लक्षण होते हैं। सर झगड़ालू नहीं ना होती है? क्या झगड़ालू सर नहीं ना होती है? ये लक्षण नहीं ना है झगड़ालू होने का? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। कल है, कल नहीं, 2-4 दिन पहले कॉलेज में पार्टी थी। सभी लोग उत्साह से नाच गा रहे थे, लेकिन सौम्या बाहर पेड़ के नीचे अकेले बैठी हुई थी।
और उसकी प्यारी बहन ज्योति बोली, अंदर क्यों नहीं आ रही हो? सौम्या बोली, यहाँ शांति है। सॉरी, कॉल आ गए थे। सौम्या ने जवाब दिया, यहाँ मुझे शांति मिलती है, अंदर तो डीजे भी चिल्ला रहा है। तब डॉक्टर सौम्या ने कहा, एक काम करो, 2 बूंद अपने जिह्वा पर सीपिया डाल लो, डीजे भाग जाएगा। नोट कर लिए? जी। बहुत सुंदर। एक दिन डॉक्टर ज्योति ने देखा सौम्या हॉस्टल में तेज तेज चक्कर लगा रही थी। डॉक्टर ज्योति पूछी, क्या हुआ? डॉक्टर सौम्या ने जवाब दिया, दीदी जैसे ही मैं बैठती हूँ ना, तबीयत खराब लगती है, चलने से बड़ा अच्छा लग रहा है। यह जॉगिंग नहीं है, बल्कि क्या है? सीपिया। सीपिया। अभी जो है तो जूम मीटिंग के बाद हमारी कुछ बहनें डिस्कस करने के लिए एक जूम लिंक तैयार किया है। तो उस जूम मीटिंग में क्लासेस चल रही थी, सब बैठे हुए थे, लेकिन सौम्या चलते चलते क्लास सुन रही थी। जबकि डॉक्टर ज्योति ने कहा कि तुम बैठ क्यों नहीं जाती हो, बैठ करके आराम से जो मीटिंग लो। तो सौम्या बोली, चलने से मेरा दिमाग भी चलता है। यानी सीपिया का रोगी जो होता है ना, मूवमेंट में वो बेहतर अपने आप को महसूस करता है। उसी जूम मीटिंग के तहत एक केस पर चर्चा हो रही थी इन लोगों में। तो डॉक्टर ज्योति ने कहा, मरीज हमेशा पैर क्रॉस करके बैठती है। सौम्या बोली, क्यों? तब डॉक्टर ज्योति कहती है, ऐसा लगता है जैसे सब नीचे गिर जाएगा। ये लक्षण किस में आता है? सीपिया। एक केस में मरीज बहुत धीरे धीरे चल रहा है। सौम्या ने पूछा, इतना धीरे क्यों चल रही हो? तो वो मरीज बोली, लगता है अंदर से सब कुछ निकल जाएगा। साथियों, यह उसका डर नहीं है, यह सीपिया का मुख्य लक्षण है।
अब एक क्वेश्चन जो आ रहे थे भूख पर, 2-4 मिनट पहले एक क्वेश्चन आए थे भूख के ऊपर, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोगों ने समोसे खाए और डॉक्टर सौम्या ने 3 प्लेट खा ली। डॉक्टर ज्योति उस समय भी टोकी, तब बहन अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा, लेकिन सौम्या के नहीं दीदी अभी तो पेट खाली लग रहा है। साथियों, सीपिया में खाने के बाद भी पेट खाली लगता है, ये नोट कर ले। ठीक है, हॉस्टल में खाना समाप्त हो गया। सब बोले किसने खाया? झट से जो दीदी बोली सौम्या ने खाया होगा। सौम्या से पूछा गया तो सौम्या बोली मैं तो बस थोड़ा ही खाई थी, पेट तो अभी भी खाली है। यह भूख नहीं है बल्कि यह सीपिया का इल्यूजन है। आप लोगों के कलम में रफ्तार नहीं आज देखने को मिल रहा है। चलिए कम से कम आज आपने हंसते हंसते एक औषधि सीख ली। उसमें आप लोगों ने याद क्या किया? घरेलू काम से विकृति, विरक्ति, अकेले रहने का मन, हरकत से आराम, नीचे गिरने का अनुभव और भूख के बाद भी खालीपन। अगर इस तरह की कोई महिला पर नजर पड़ेगी ना तो उसकी पहली मेडिसिन क्या होगी? सीपिया। अब तो कंफ्यूजन दूर, अब तो दूर से पहचान लोगी ना? जी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मटेरिया मेडिका रटने से कुछ नहीं आता है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि हम 750 रुपये की मटेरिया मेडिका रट लेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं। कहानी से दिमाग में बैठता है। उस मटेरिया मेडिका को एक कहानी के रूप में आप पढ़ना शुरू करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर मटेरिया की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चले समापन की ओर या और कुछ? क्योंकि मनीषा दीदी को भी लगता है नींद आ रही है आज। ओम नमस्ते गुरु जी नमस्ते। यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या वो महिला हमेशा हमेशा पतली होती है क्या? थोड़ा छोटी और साधारणता जो है सो जितना रहना चाहिए उससे दुबली होगी, वो लंबी होगी।
कंधे से कुल्हे तक एक स्टिक के जैसा रहेगी, यानी सीना तान के चलने वाली होगी। ठीक है। नाक से गाल तक जो है तो भूरे कलर का दाग होगा। वो तो सब कुछ मैंने आपको लिखा दिया है, सब कुछ लिखा दिया है, एक बार देख तो लें। दूसरी बात, देखना तो दूर की बात है, मैं प्रतिदिन आप लोगों को बोलता हूँ कि जिस मेडिसिन की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, कम से कम उसे 1-2 बार पढ़ करके आवे, सारा कंफ्यूजन दूर। चलिए, गलती से एक महिला जो है, एक महिला डॉक्टर मनीषा के पास आई और महिला बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे घर का कोई काम अच्छा नहीं लगता। इतने में उसके जो पति थे वो बोले, डॉक्टर साहिबा, कल इन्होंने चाय बनाने के लिए रखे थे। तब डॉक्टर मनीषा ने पूछा, तो फिर हुआ क्या भी? तो उनके पति ने कहा, चाय तो बनती रह गई, अंत में हमारी केतली ही जल गई। डॉक्टर मनीषा को समझते देर नहीं लगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मनीषा ने सीपीएफ को पहचान लिया। एक दिन वही महिला जब सब्जी बना रही थी ना, तो उनके पति बोले, क्या बना रही हो? महिला बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो मोबाइल देख रही थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि सब्जी में नमक की जगह चीनी डला गया। यानी ये खाना नहीं, बल्कि ये सीपिया का प्रयोग है। ये तो मैं हूँ डॉक्टर साहब। चलिए, ये तो हो गई एक महिला के बारे में। अब थोड़ा सा बच्चे की तरफ, कुछ महिलाएं भूल जाती हैं तो 3 बार नमक डाल देती हैं, तो वो भी सीपिया है क्या? ऐसा अक्सर आप ही के घर में होता है ना? हाँ। तो एक खुराक सीपिया दे करके देख लीजिए, रिजल्ट आपको उसी दिन मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अक्सर होता है, पानी डालना पड़ता है फिर सब्जी में बाद में। लेकिन पानी की जगह दूध नहीं पड़ता होगा? नहीं, नमक महंगा आता है ना। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। पति बोले, अरे बच्चे को संभालो। महिला बोली, तुम संभाल लो ना, मुझे अभी शांति चाहिए। डॉक्टर मनीषा बोली, कहाँ गई ये ममता इसका? तभी उसके पति कहते हैं, इसकी ममता तो आज छुट्टी पर है। तो डॉक्टर मनीषा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, उस ममता को मैं बुलाए देती हूँ। और झट से डॉक्टर मनीषा ने उसकी जीवा पर एक औषधि डाल दी। आखिर वो कौन सी औषधि थी? सीपिया। 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 पति बोले, आज हमारी सालगिरह है, मालूम है तुम्हें?
तो महिला बोल रही अच्छा सच में? पति बोले हाँ 25 साल। महिला बोली ओ मुझे लगा गैस सिलेंडर की तारीख है। यह भूलना नहीं है बल्कि सीपिया की उदासीनता है। गुरुजी, क्या ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ापन आ सकता है अगर कोई बार बार उसको बुलाए तो? बिल्कुल नहीं। सहानुभूति के इच्छुक होती है। लेकिन पल्स टिला में क्या होता है कि सहानुभूति जब उसे मिलता है तो वो जितना सहानुभूति तुम दोगी ना बस उसी गति से उसके आंख से आंसू टपकेंगे। लेकिन सीपिया एकांत में शांत बैठ करके रोई। पति बोले चलो ना बाजार चलते हैं। महिला बोली नहीं, अभी तो हमको सोफे से प्यार करना है। उसके पति बोले इतना प्रेम? पति बोली हाँ, क्योंकि सोफा हमसे कुछ नहीं पूछता है। यह पति नहीं है, यह सीपिया का प्रेम है। वो एकांत में रहना चाहती है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज्यादा जाना पसंद नहीं करती। सभी लोगों को समझ में आ गए? जी सर। चलिए जी, इस दवा में जेंट्स के लिए कुछ है क्या खास, सिर्फ महिलाओं के लिए? मैंने क्या कहा था, कोई भी औषधि किसी महिला के लिए या किसी पुरुष के लिए या फिर किसी बच्चे के लिए, किसी बूढ़े के लिए नहीं होता। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो किसी को भी दिया जा सकता है। वो बात तो समझ में आ गई, बट ये इसमें स्पेशली इस केस में ज्यादा महिलाओं के बारे में ही जो एक्सप्लेनेशन हुआ था इसका संदर्भ में मैंने बिल्कुल इसीलिए आपके मटेरिया मेडिका में ये कहा गया होगा कि सीपिया जो है तो महिलाओं की दवा है। चलिए कुशाल दीदी जी समापन की ओर चले। ये सर इसमें मदर टिंचर में भी आती है दवाई 20 डाइल्यूशन यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा गुरुजी थोड़ा एडवांस कोर्स के बारे में तो सर ये मदर टिंचर कब यूज किया जाता है? देखिए एडवांस कोर्स जो है जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा एडवांस में एंट्री नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। क्योंकि एडवांस कोर्स में मैं रास्टेक्स, इकोनाइट और ब्राउनिया और बेलाडोना पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ एक लाइन में। ठीक है ठीक है। और ये इस कोर्स और भी आगे कितना दिन चलने वाला होगा बेसिक का हमारा जो? ये आप लोगों का जो मीटिंग देखते हैं कहाँ तक जाता है। ऐसे मान के चला जाए कि 15 डेज प्लस जाना चाहिए। अभी अप्रैल फर्स्ट वीक तक जाएगा। जी कुशल दीदी धन्यवाद जी जी डॉक्टर साहब। कमर सीधी करके बैठेंगे सभी, चश्मा लगाया तो चश्मा उतार देंगे, नेत्र बंद करेंगे,
हाथ जोड़ करके ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ओमकार के उच्चारण के साथ समापन करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवा शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति श्यामा शांतिः। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, हाथों की ऊष्मा को नेत्रों तक ले जाते हैं, महसूस करते हैं और मुस्कान के साथ बड़ी बोलिए। धन्यवाद सभी को, और आज की इस कक्षा के लिए डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः कल रात के 9:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर होम्योपैथी की कक्षा में एक नए विषय को जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।